पहली माहवारी हर लड़की के लिए बड़ी उलझन और मुश्किल भरी होती है। किसी के लिए दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है तो कोई इससे पूरी तरह से अनजान इस बात से डरी होती है कि कहीं उसे किसी तरह की चोट या बीमारी तो नहीं हो गई जो उसके साथ यह सब हो रहा है। यह वह सोच है जो माहवारी से जुड़ी हुई है और जो अक्सर स्कूल की किताबों में बच्चे कैसे पैदा होते हैं वाले पाठ में लिखी मिलती है। गैर सरकारी संस्था वाले जब कोई जानकारी देने आते हैं तो वे कुछ इसी तरह से बच्चों को माहवारी के बारे में समझाते हैं। लेकिन माहवारी की यह परिभाषा असल में जगह और संसाधनों या कहें सुख सुविधाओं की तर्ज पर दी जाए तो बेहतर रहेगा। पर क्यों? क्योंकि जिन लड़कियों को सैनिटरी पैड या एक साफ कपड़ा भी नहीं मिल पाता, उनके लिए महीने के वे 5 दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। लेकिन अगर सुविधाएं हों और तब भी बहुत सी लड़कियों का मुंह बंद रखकर परेशानियों को झेलते रहना भी यह सोचने पर मजबूर करता है। 84% लड़कियों को पहली माहवारी होती है तो पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। 15% लड़कियां ही सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। माहवारी को धर्म से भी जोड़ा जा चुका है। कहा जाता है कि जब इंद्र देवता ने ब्राह्मणों को मारा था और इंद्र का पाप औरतों ने अपने सिर ले लिया जो हर महीने आता है। इस बेसिर पैर की कहानी की वजह से औरतों को माहवारी के दिनों में अछूत मान लिया जाता है। पंडित पुजारी यह भी बता देते हैं कि गलत सोच के चलते हर महीने खून की शक्ल में निकलती है। इस तरह की बातें सुन सुनकर लड़कियां अपने आप को पापिन समझती हैं। माहवारी, जिसे अक्सर लोग पीरियड्स, महीना या डेट कहकर पुकारते हैं, असल में वह मुद्दा है जिस पर बात तो की जाने लगी है, लेकिन बात असल में किस तरह की और क्या बात होनी चाहिए, इस पर शायद ही कोई ध्यान देता है। गांव और कस्बों की लड़कियां शहरी लड़कियों से इस मामले में बहुत अलग हैं। हर लड़की ही इस मामले में बहुत अलग है, यह कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। पहली माहवारी का दर्द, घबराहट, चिंता जैसी परेशानियां भी सबकी एक जैसी नहीं होती हैं। अलीगढ़ की रहने वाली खुशबू 16 साल की है। उससे यह सवाल पूछने पर कि जब उसे पहली बार माहवारी आई थी तो उसने क्या किया था, तो वह हंसते हुए कहती है, इसमें बताने वाला क्या है, सबके साथ एक जैसा ही होता है। खुशबू पर थोड़ा जोर डालकर पूछने पर उसने आगे बताया, दीदी, मुझे तो स्कूल में बता दिया गया था कि कैसे क्या होता है, तो मुझे तो सब पता था। मम्मी ने भी कहा था कि यह दिक्कत होती है लड़कियों को। डोट दिक्कत? मैंने पूछा। खुशबू फिर जोर से हंसकर कहने लगी और बोली, हाँ, मतलब वही। तुम पीरियड्स को क्या कहती हो? दीदी, मैं अपनी सहेली को बुलाती हूँ, वह आपको बता देगी अच्छे से, कहकर खुशबू बगल के घर से अपनी सहेली रोली को बुला लाई। हाँ, क्या बताना है? रोली ने खुशबू की ही तरह हंसते हुए पूछा। पहली माहवारी आई थी तो क्या हुआ था? यह सुनते ही रोली खिलखिलाकर हंसने लगी, मुझे तो मेरी चाची ने बताया था कि यह हो तो क्या होता है। यह मतलब? मैंने एक बार फिर सवाल किया। हाँ, मतलब यही, कहकर वह हंस पड़ी। तुम माहवारी को क्या कहती हो? कहते तो हम लीच यानी जोंक हैं, रोली ने कहा और यह बताए बिना कि असल में पहली बार माहवारी आई थी तो क्या हुआ था, खुशबू को देख हंसने दी। इसके बाद वे सिर्फ हंस रही थीं और माहवारी के बारे में बात करने से कतरा रही थीं। यह कतराना, हंसना, मजाक बनाना वह समस्या है जिस पर बात करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस हंसी के पीछे माहवारी लड़कियों के लिए महामारी बन जाती है और इसी हंसी के पीछे दबकर रह जाती है। चुप रहना पड़ा महंगा। 8 महीने पहले इसी गांव की रहने वाली सुनीता को अनियमित माहवारी की समस्या हुई थी। उसे 2 महीने तक 13 दिन माहवारी हुई। उसने अपनी माँ को बताया तो उन्होंने समझाया कि शुरू में ऐसा होता है, पर कोई दिक्कत नहीं। 13 दिन पीरियड्स होने पर सुनीता ने सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया था, लेकिन बार बार लेकर कौन आता, इस उलझन में वह एक ही पैड पूरा दिन इस्तेमाल करती। इस वजह से उसकी जांघों पर दाने निकल आए। उसने माँ से दानों का जिक्र किया तो उन्होंने उसे क्रीम लगा लेने के लिए कहा। माहवारी तो नियमित हो गई, लेकिन दाने बढ़ते गए। एक जांघ से शुरू हुए दाने अब दोनों पर फैलने लगे। सुनीता और उसकी माँ दोनों को ही समझ नहीं आया कि जांघें दिखाकर तो दवा ले नहीं सकते और बोलने में भी उन्हें शर्म आ रही थी, तो सुनीता की माँ ने अपने पति से कहकर फैल रहे दानों की दवा मंगाई। जांघ पर हुए ये दाने अब बड़े बड़े निशान बनने लगे और सुनीता की जांघों की चमड़ी ढीली पड़ने लगी। अगले महीने जब पीरियड आया तो पैड या कपड़ा कुछ भी लगाने पर वह जांघों पर बुरी तरह चुभने लगा। इसके चलते ढीली पड़ी जांघ की चमड़ी पर गहरा कट लग गया। अब न सुनीता उठ पा रही थी, न चल पा रही थी। आखिरकार सुनीता ने भाई से फोन मांगकर जांघों का फोटो खींचा और डॉक्टर के पास गई।
डॉक्टर ने देखते ही बताया कि सुनीता की जांघों पर दाद हुआ है और जांघों की ढीली हुई चमड़ी जिस पर खिंचाव के निशान आ गए हैं अब कभी ठीक नहीं होगी, ये निशान कभी नहीं जाएंगे। जाहिर तौर पर दाद की वजह से सुनीता का माहवारी के समय सफाई न रखने पर इन्फेक्शन की चपेट में आना था, जिसने बाद में दाद का रूप ले लिया। साफ तौर पर लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है कि वे इस बात को समझें कि पहली माहवारी के बारे में सीख लेना या जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि तीसरी, चौथी, पांचवी और हर एक माहवारी में यह ध्यान रखना जरूरी है कि साफ सफाई जरूरी है। पैड हो या कपड़ा समय पर बदलना जरूरी है। जिस तरह से खीखी और हंसी ठिठोली में इस बारे में बात होती है, उसी तरह माहवारी से हो रही तमाम बीमारियों के बारे में खुलकर बोलना भी जरूरी है।